तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे MTFE के बारे में। MTFE की फाइनल अपडेट हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फाइनल अपडेट क्या था। फाइनल अपडेट था कि 22 अगस्त को ये विड्रॉल यहाँ पर देगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर 22 अगस्त को विड्रॉल नहीं देती है तो इसका क्लियर मतलब होगा कि MTFE अब यहाँ से भाग चुकी है, वो अपना सारा सिस्टम लेके निकल चुकी है। तो आज के टाइम पे अगर हम यहाँ पर इसके अपडेट के बारे में बात करें तो फाइनल अपडेट ये है कि अब MTFE यहाँ से जा चुकी है और ये आपको विड्रॉल अब यहाँ पे नहीं देगी। टोटल 42,000 करोड़ रुपए का ये यहाँ पर एक घोटाला स्कैम एक कर चुकी है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर विड्रॉल मिलने के चांसेस हैं, और अगर विड्रॉल नहीं मिलती है तो क्या कोई दूसरा सॉल्यूशन है कंप्लेन करने का, चाहे वह नज़दीकी साइबर सेल हो या फिर नज़दीकी थाने में, पुलिस स्टेशन में। क्या इसकी कंप्लेन करने से आपको आपके पैसे रिटर्न मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, उसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे पहले MTFE के बारे में बात करें तो ये फॉरेक्स, स्टॉक, इंडिसेस, इन सब में ट्रेडिंग करने की बात बताती थी कि मतलब ये इन सब में ट्रेडिंग करते हैं और AI के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करते हैं और AI के थ्रू आपको प्रॉफिट भी देती है। तो अगर आप इसमें महज $26 से इन्वेस्ट करती हो, मिनिमम $26 है, तो अगर आप $26 से इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप बहुत सारे रुपए कमा सकते हो और जितना लोगों को ज्वाइन करवाते हो उससे भी आप इनकम कर सकते हो। ये कंपनी का यहाँ पे प्लान था। तो इसके ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाया था 2 मंथ एगो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें मैंने क्लियर आपको बताया था कि MTFE जो है वो स्कैम है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चली जाएगी। तो 2 मंथ्स हमारे पहले की वीडियो है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसे देखा, काफ़ी सारे लोगों ने इसे काफ़ी अच्छा कहा। और कुछ लोग जिसे आप अंधभक्त भी कह सकते हो, मतलब वो जब कंपनियां चलती है तो उनको लगता है कि ये कंपनी अब पूरे लाइफ टाइम तक चलेगी। ये उनको लगता है, मतलब वो 6-7 महीने जिसने प्रॉफिट बना लिया उसको लगता है कि अब ये कंपनी चलती ही रहेगी और वो 6-7 महीने नहीं, 60-70 साल, 6-7 साल तक कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह के सिस्टम आते हैं तो उसकी जाने की भी एक फाइनल डेट होती है। फाइनल डेट बोले तो 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल, उससे ज़्यादा ये नहीं चलती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, रिटर्न अच्छे तो लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, तो अगर सोच रहे हो तो नए प्लेटफॉर्म को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही लगाना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं क्लियर बताऊं तो ये सारी कंपनियां एक न एक दिन भाग जाती हैं, तो ये भी माइंड में आपको रखनी चाहिए कि अगर ये कल होके चली गई तो अगर आप लॉस को अफोर्ड कर सकते हो तो ही लगाना है, वरना इस तरह की जो कंपनी है या फिर ये जो मार्केट है इस पे आपको ध्यान नहीं देनी चाहिए। MTFE का जब वीडियो बना था तो लोगों को आप देख सकते हो, डोंट ब्लेम MTFE, इट इज़ हेल्प मैनी पीपल। तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों के हेल्प किया, अभी तक बंद नहीं हुआ, मुझे 1 साल हो गए सुनते। तो लोगों को आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं जब वो 3-4 महीने उसे रिटर्न मिलती है। उसे ये नहीं मालूम कि जो पैसे उसने लगाया है उसकी कोई भी गारंटी वारंटी नहीं है, और एक बार अगर कंपनी लेकर भाग जाती है तो वो पैसे को रिकवर भी नहीं कर पाएगा। आप कहीं भी कंप्लेन करो, अपने साइबर सेल नज़दीकी में या फिर थाने में ही, पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेन कर दो, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। रीज़न क्या है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो क्रिप्टो के थ्रू किया है, और क्रिप्टो का जो इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन होते हैं वो पूरी तरह से हाइड होते हैं, बहुत ही प्राइवेट होती है। तो ऐसे में ये पता लगाना कि किसके वॉलेट में गए हैं फंड, ये नहीं मालूम चल पाता था। ऐसे में जब भी आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी सोच समझ कर आपको करनी चाहिए। तो फाइनल अपडेट यही है कि अभी कंपनी का विड्रॉल यहाँ पर नहीं मिला है और 99% चांस है कि अब आपको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं प्रे करूंगा कि आपके फंड अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतिहास यही है। और इसका आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो बोरावेंट का, जो कि जा चुकी है। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, वो भी जा चुके हैं, लेकिन वेबसाइट चलती है अभी भी। अगर बोरावेंट का वेबसाइट देखोगे तो वो चलती रहती है। तो वो एक लॉजिक है, एक स्ट्रेटजी है इस तरह के कंपनी का। इसमें स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब कंपनियां इस तरह से वायरल हो जाती है तो अचानक से अगर वो वेबसाइट को शट डाउन कर दे तो एक तरह का हल्ला होने लगेगा, लोग काफ़ी ज़्यादा उतावले होंगे और उस टाइम हो सकता है कि कुछ बड़ा बवाल हो जाए। तो उस बवाल को शांत करने के लिए ये अपने वेबसाइट को रन करवाते रहते हैं
ताकि इनको एक बोलने का मौका ये हो कि ये कंपनी बंद नहीं हुई है, ये वेबसाइट अभी चल ही रही है, तो कभी ना कभी विड्रॉल देगी। इसमें क्या होता है कि पब्लिक ठंडे हो जाते हैं, पब्लिक को मतलब विड्रॉल तो नहीं मिल रहे, लेकिन उसको उम्मीद होती है कि वेबसाइट अगर चल रही है तो विड्रॉल तो वो देगी है। और यही इसका लॉजिक होता है इस तरह की स्कैम कंपनी का, कि वो वेबसाइट को चलने देती है। मे बी ये वेबसाइट अभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी चल सकते हैं, जब तक का ये रजिस्ट्रेशन ली हुई है तब तक ये चल सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट होता है कि ये विड्रॉल को बंद कर देती है। इसकी कहानी का जो शुरुआत हुआ था ना, वो हुआ आपका श्रीलंका से। श्रीलंका के आईपीएल जो होती है, जो इंडिया में भी आईपीएल आपने देखा है, श्रीलंका में भी आईपीएल हुई थी, तो उसमें कुछ इसने स्पॉन्सरशिप किया था, जहाँ पर लोगों को और ज़्यादा बिलीव हो गया कि एमटीएफ ही काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो मैं काफ़ी टाइम आपको बताता हूँ कि एमएलएम कंपनी हो या किसी भी चीज़ पे हो, कोई सेलिब्रिटीज़ अगर आता है तो वो इन्विटेशन पर आते हैं, पैसे के जोर पे आते हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे देने से सब स्पॉन्सरशिप होते हैं। आज अगर आप देखोगे तो OctaFX फॉरेक्स ब्रोकर है, और बहुत सारे ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर है जिसे आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट पे रखा है, एक फेमा एक्ट के अंदर पे रखा है। लेकिन आप देखोगे तो OctaFX के बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी है वो स्पॉन्सर करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉन्सरशिप चलती है, तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव होने वाली बात नहीं है। जो चीज़ लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है वो इलीगल है। तो ये हो सकता है कि अब आपको इसे सीखने कुछ मिला होगा कि इस तरह की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए नहीं। आपके पैसे जा चुके हैं, ये सच है, लेकिन इससे आपको सीखने की ज़रूरत है। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप अलग से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, जहाँ पर एक्सनेस है, मल्टी बैंक एफएक्स है, और बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर है, आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आप एक्सनेस का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ट्रेडिंग को सीख सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ट्रेडिंग अगर आपको करना है फॉरेक्स में, स्टॉक मार्केट में, तो आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। आपको क्या है, उसमें अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद कुछ डिपॉजिट करनी। सबसे पहले डेमो अकाउंट में आपको ट्रेड करना है, सीखना है कैसे कैसे ट्रेड चलती है। जब लगे कि आप डेमो अकाउंट में अच्छे बन चुके हो तो फिर मिनिमम अमाउंट के साथ आपको शुरू करना चाहिए। जब लगे कि आप प्रॉफिट बना रहे हो, आप 6 महीने 8 महीने एक्सपीरियंस के बाद, 6-8 महीने एकदम प्रैक्टिस के बाद, जब अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो फिर आपको ट्रेडिंग पे आनी चाहिए। ना कि इस तरह के कंपनी में सीधा इन्वेस्ट करो, आपको ये महीने का 10-20-50% रिटर्न देगी एआई टेक्नोलॉजी। तो ये इतना आसान नहीं है। फॉरेक्स में कोई भी टेक्नोलॉजी आप लगाओ, अगर महीने का आप 5% भी कमा लेते हो तो बहुत है। तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, चाहे वो एआई के थ्रू हो, रोबोट हो, सब में रिस्क होती है। तो ऐसे में अगर ये सब कंपनियां बोलती है कि ये एआई के थ्रू ट्रेडिंग करती है, अच्छा प्रॉफिट बनाती है, तो एक डाउटेबल होता है। और जिस तरह से रिटर्न दे रही थी काफ़ी टाइम पहले भी मैंने इसकी वीडियो से आपको अलर्ट किया था। तो यही कुछ अपडेट थे, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। कोई वेबसाइट वगैरह चल रही है, चलती रहेगी। कंपनी भाग चुकी है, 99% ये चांस है। लेट्स सी आगे क्या देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।